कश्मीर में, हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हिमाचल में चुनाव नहीं है पर बेटियां खतरे में हैं। इसलिए मेरे को सारे अपने कार्यक्रम रद्द करके आज मुझे हिमाचल आना पड़ा, खुद यहाँ की सड़कों पर उतरना पड़ा। भाजपा के विधायक हंस राज पर गंभीर आरोप भाजपा की बूथ अध्यक्ष बेटी ने लगाए हैं। एफआईआर होगी। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि आपने बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की, लेकिन उसके बाद क्या किया ये पूछने के लिए आज हम पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारी को मिलेंगे। हमें खुशी है कि यहाँ की सरकार ने बेटी की एफआईआर ली, क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार, भाजपा की सरकार ने दिल्ली पुलिस को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं करने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, और यहाँ की बेटी की एफआईआर होती है। लेकिन क्या एफआईआर न्याय है? नहीं। हम पुलिस से पूछने जा रहे हैं कि एफआईआर के बाद क्या भाजपा के इस विधायक हंसराज की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई? पूछताछ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, हुई कि नहीं? उसके फोन जब्त किए जाने चाहिए थे। ये सारी चीजें, और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था। ये चीजें एक आम नागरिक के तौर पे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी ना। पुलिस में जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, अब उन्हें हम घेरेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बेटी भारी दबाव में है। बेटी पर दबाव है कि मामला एफआईआर रफा दफा करके मामला वापस ले ले, लेकिन ये मामला वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपने परसों भाषण में कहा एफआईआर होगी, नए कानून आ गए हैं, अब जो शिकायत लिखी जाएगी उसकी धाराओं में बदलाव नहीं होगा। तो बेटी ने एफआईआर की है, बेटी ने एफआईआर की है। भाजपा का पूरा परिवार भाजपा की उस बेटी के साथ, हिमाचल की बेटी के साथ नहीं खड़ा हुआ, अपने आरोपी विधायक के साथ खड़ा। बेटी पर दबाव है मामला वापस लेने का। हम ये मामला वापस नहीं होने देंगे। अब तो जांच होगी, अब जांच होगी और पूरी जांच जल्द हो। सबूत नष्ट हमें उम्मीद है कर दिए गए होंगे। जब आपने दोनों का, बेटी का और विधायक का फोन जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा होगा, और उसमें क्या था क्या नहीं था, क्या हटाया गया क्या नहीं, अगर आपने नहीं किया तो पुलिस पे किसका दबाव था? क्या पुरानी सरकारों का कोई दबाव है? बेटी पर दबाव समझ आ रहा है कि पूरा भाजपा उस पर दबाव बनाकर उससे एफआईआर वापिस कराना चाहता है। हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। मांग है कि बेटी को सुरक्षा दी जाए। बेटी पर विधायक का और भाजपा के नेताओं का दबाव है, उस बेटी को सुरक्षा दी जाए और इस मामले को रफा दफा करने की बजाय तुरंत विधायक को गिरफ्तार करके, विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, उस विधायक की, बेटियों के दोषियों के विधायक की जगह विधानसभा नहीं जेल में है। और अब महिला कांग्रेस इसे सुनिश्चित करेगी। ये शुरुआत है, पूरे हिमाचल में महिला कांग्रेस जाएगी, और अगर कार्रवाई अभी भी नहीं हुई तो लौट के दोबारा आऊंगी। और यहाँ पर सरकार के, मैं कहूंगी, अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती बेटियों को कानूनी हक और अधिकार, जो न्याय संविधान की कॉपी है, हमारे हाथ में हथियार नहीं है, हम निहत्थी है महिलाएं, लेकिन इस संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, बेटियों को खतरा है। उसके तहत हम अपने हक, अधिकार, सुरक्षा मांगने आए हैं। कांग्रेस के और इस बेटी ने वापस भी जो एफआईआर दी है, तो क्या लगता है कि जांच की आप लोग मांग उठाएंगे कि जांच हम लोग की जांच हुई है? हमारी एक ही, पुलिस के दबाव, मैं फिर कह रही हूँ, सरकार तो आप लोग बेटी दबाव में मामला वापस ले रही है, दबाव में। हम फिर कह रहे हैं, पुलिस पे क्या दबाव है? 15-16 तारीख का मामला है, आज 10 दिन से ऊपर हो गए। एफआईआर करके उसके ऊपर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा ना बेटी को। एफआईआर आपने किया, आपका धन्यवाद, लेकिन एफआईआर के बाद विधायक को बुलाया जाना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी कि ये आरोप लगे हैं, पूछताछ में बताना चाहिए था। आपका आरोप बेटी का है कि फोन पर अश्लील फोटोएं भेजी और मंगाई गई, फोन जब्त होना चाहिए था बिना समय गवाए। सबूत है उसमें, वो नष्ट होता है, और सबूत जब नष्ट होते हैं तो बेटियां न्याय से बहुत दूर चली जाती हैं। और आज पूरे देश में बेटियां कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? 2 कारण है, या तो अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और या अपराधी की सत्ता में भागीदारी है। और यहाँ पर भागीदारी सत्ता में ही नहीं, वो विपक्ष का है। मुझे मालूम है, अगर सरकार ने भाजपा के विधायक को गिरफ्तार किया, पूछताछ की, जेल भेजा, मुझे मालूम है दिल्ली में बैठी सरकार यहाँ की सरकार को तंग करना शुरू कर देगी। दिल्ली से जो यहाँ के हक है उसे रोकने की धमकियां दी जाएंगी, पर हम इस सरकार के साथ खड़े हैं अगर वो बेटी को न्याय देती है तो। अलका जी, एक वीडियो आज भी वायरल हो रही है, उसमें उस बेटी का कहना है कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका
नहीं, राजनीति तो देखिए, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर में महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हैं तो राजनीति तो होगी, और जब संसद में कानून बनते हैं तो राजनीति पर चर्चा होती है। जब चुनाव आते हैं तो बेटियों को सुरक्षा देने का घोषणा पत्रों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो आज ये कहना राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि बेटी थाने तक पहुंची या नहीं पहुंची, हाँ या ना। बेटी ने गंभीर आरोप भाजपा के विधायक पर लगाए या नहीं, हाँ या ना। बेटी ने एफआईआर करवाई या नहीं करवाई। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ये दबाव बनाने का खेल अंदर बाहर का शुरू होता है। अब बेटी पर दबाव पहले था या अब है, ये जांच से ही अब साफ आएगा, और इसकी जांच फोन से होगी। फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा वीडियो आई है तो उसको भी दबाव में बनाई गई होगी आपको। मैं आपसे कह रही हूँ, बेटी भारी दबाव में, सिर्फ इस बेटी की ही बात नहीं कर रही हूँ, देश की हर बेटी भारी दबाव में है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। मैंने तो बड़ी दो बेटियों की बात बताई है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। विश्व में देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां भी सर फोड़ कर दिल्ली की दहलीज पर वापस आ गई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की, दबाव था ना पुलिस के ऊपर, इसीलिए एफआईआर नहीं हो